पूर्व डीजीपी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर करुणा सागर जहानाबाद पहुंचे और इन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान तेजस्वी यादव के इस बयान का समर्थन किया कि बीमार पड़ोगे तो मंदिर जाओगे कि हॉस्पिटल। साथ ही ये भी कहा कि होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की बहुत ही बुरी स्थिति होने वाली है। जिस तरह की भाजपा राजनीति कर रही है देश में, वह कहीं से भी उचित नहीं है। ये पब्लिक है, सब जानती है। और भी बहुत कुछ कहा डॉक्टर करुणा सागर ने। इस मौके पर सत्येंद्र यादव, रमेश यादव, बैकुंठ यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। इस बात पर वही कि अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आप मंदिर जाइएगा कि हॉस्पिटल जाइएगा, ये बात उन्होंने एक भाषण के दौरान कहा जी। उसके बाद एकदम इसको लोगों ने पकड़ लिया कि राम विरोधी हैं। देखिए, ये एक गलत फहमी है। हम लोग राम विरोधी नहीं हैं, राम मंदिर के विरोधी नहीं हैं। हम आस्था में विश्वास करते हैं, धर्म में विश्वास करते हैं और हमारे सभी लोग जो हैं वो धर्म में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे कोई भी आम आदमी करता है। बात वो नहीं है। बात ये है कि हमारा जो राम राज्य है, हमारी जो परिकल्पना है राम राज्य की, वो महात्मा गांधी के राम राज्य की है। हमारे राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। हमारे राम वो हैं जो केवट के राम थे। हमारे राम सबरी के राम थे। हमारे राम बानरों के राम थे। हमारे राम भालुओं के राम थे। और ये क्या दिखाता है? ये एक राम राज्य की जब कल्पना आप करते हैं तो एक ऐसा समाज जो समता मूलक हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, समाज का सब वर्ग समाज में अपनी हिस्सेदारी को बराबर महसूस करे। और हम उस राम राज्य की बात करते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि राम राज्य की कल्पना जो है, और महात्मा गांधी ने जो आज से 80-90 साल पहले जो कहा, पूरा देश उस दिशा में बढ़े और वो वातावरण बने। तो मर्यादा पुरुषोत्तम का जो व्यक्तित्व था उससे सीख कर हम एक समाज, एक ऐसा समाज बनाए जहाँ हर आदमी खुश हो, संपन्न हो और किसी में भी किसी तरह की हीन भावना नहीं हो। तो ऐसा नहीं हो रहा है क्या? देखिए, अब अभी जैसे आप क्यों इस बात को पूछ रहे हैं, इसलिए क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बहुत सारी चीज़ें, अब शंकराचार्य लोगों ने विरोध किया है, बहुत सारे शंकराचार्य ने इसका विरोध किया है। तो हम राम मंदिर के खिलाफ बिल्कुल नहीं। हमने क्या कहा कि देश को ज़रूरत है एक ऐसे एजेंडा का जिसमें रोजी रोटी का सवाल हो, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई का सवाल हो, जिसमें समाज में हर तबके को उचित मौका देने का माहौल हो। और हमारा उद्देश्य ये है और इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को लेकर आगे चल रहा है। और आने वाले चुनाव में भी आप देखिएगा कि हम इसी मुद्दे पर आम जनता के रोजमर्रे की जिंदगी में जो जद्दोजहद उसकी है, जो उसका संघर्ष, हर नित्य का संघर्ष है, उस संघर्ष को कैसे कम किया जाए, कैसे आसान किया जाए, कैसे एक उन्नत सवाल, एक आधुनिक सवाल, एक ऐसा सवाल, एक ऐसा भारत जिस पर कि हर नागरिक गर्व करे। तो क्या आपको लगता है कि ये मंदिर का मुद्दा चुनाव में काफ़ी लाभ देगा एनडीए को? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए आस्था तो सबों में है और ये आज कोई नई बात नहीं है। जब इनका पिछली बार 2019 का परफॉर्मेंस देखिए तो उसमें भी इनके पास 37.2% वोट था, तो 62.5% वोट इनको नहीं मिला था। तो मंदिर जाने वाले ऐसा थोड़ी है कि
सभी मंदिर जाते हैं इसलिए बीजेपी को वोट देते हैं। भावनाओं से मंदिर खेला तो जा रहा है। सूरज जी आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, रितेश जी भी जाते हैं, रमेश जी भी जाते हैं, सत्येंद्र जी भी जाते हैं, सभी जाते हैं। लेकिन हमारी जो राजनीतिक सोच है वो अलग है। हमारी जो राजनीतिक विचारधारा है वो उदारवादी विचारधारा है। एक प्रोग्रेसिव समाज को बनाने की विचारधारा है। और देखिए भारत की जो आत्मा है ना वो बड़ी सहिष्णु है और वो उदारवादी विचारधारा को हमेशा पसंद करती है। और आप कुछ देर तक भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, जो ये आज नया नहीं है। जिस दिन से आरएसएस का 1925 में प्रादुर्भाव हुआ है, इनकी राजनीति और रणनीति ही रही है समाज को बांटने की, और ये आगे भी वैसा ही करेंगे। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि बहुत लंबे समय तक जो भारत की जनता ने इनको नकारा। और अगर पिछले 2 सरकारों के फॉर्मेशन को आप देखिए तो 2014 में कुछ वादों के आधार पर ये चुनाव में आए, जिसको कि बाद में जुमला कह दिया गया, इन्हीं के गृह मंत्री ने कह दिया। आप एक तरफ मोदी गारंटी की बात करते हैं और एक तरफ वादों को जुमला कहते हैं। 2019 के चुनाव को अगर आप देखते हैं तो एक छद्म राष्ट्रवाद का एक माहौल क्रिएट किया गया, और उस जिस घटना को लेकर वो राष्ट्रवाद का माहौल बनाया गया उसके बारे में इनके तत्कालीन जो महामहिम थे जम्मू एंड कश्मीर में, सतपाल मलिक जी, उन्होंने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। तो ऐसा नहीं था कि ये हर तरह से जो विभाजन का एजेंडा है उसको लेके ये सफल नहीं हुए और आगे भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि भारत में हम सब गंगा जमुनी संस्कृति में विश्वास करते हैं, हम सब मिलकर रहने में विश्वास करते हैं। ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है और हमने वसुधैव कुटुंबकम का बात की है। तो जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है वो देश में कुटुंबकम की बात नहीं करेगा क्या? तो आखिरी सवाल सर, क्या स्थिति रहेगी इंडिया गठबंधन की चुनाव में? देखिए, इंडिया गठबंधन चुनाव में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करने जा रहा है, और हम किसी दिन आपके साथ बैठकर राज दर राज हम आपको बताएंगे कि बीजेपी का परफॉर्मेंस और इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली क्या होगा। सिर्फ मैं छोटी सी खत्म करने की बता दूं कि आपने देखा अभी राजस्थान में चुनाव हुआ था और कल राजस्थान में बाई इलेक्शन हुआ है। बाई इलेक्शन में इन्होंने मिनिस्टर को उतारा था, एक आदमी जो एमएलए भी नहीं था उसको मंत्री बनाया गया, और मंत्री को बाई इलेक्शन में खड़ा किया गया और वो कांग्रेस के कैंडिडेट से 12,500 वोटों से हार गया। जबकि आपको भी मालूम है कि बाई इलेक्शन में नॉर्मली रूलिंग पार्टी का एज होता है, और खासकर जब वहां पर ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि आप मंत्री के लिए वोट कर रहे हैं, तो वो मंत्री अपना सीट नहीं बचा पाया। तो पूरे देश में माहौल बदल रहा है। अब आपने कल देखा बिल्किस बानो के जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, वो केंद्र सरकार के लिए कितना बड़ा स्ट्रिक्चर था एक तरह से, कि इनके पूरे जो कार्यशैली है और जो इनकी डबल इंजन सरकार है उसको एक्सपोज करता है। ये बात करते हैं एक समाज की जिसमें सबका विकास हो। आप बताइए, मणिपुर में 3 मई से मणिपुर जल रहा है। रोज अखबार में पढ़ते हैं कि घटनाएं घट रही हैं, कर्फ्यू लग रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। देश में गए हैं, विदेश में गए हैं, सब जगह घूमे हैं। लक्षद्वीप में जाके समुद्र के किनारे कुर्सी पर बैठ के भी फोटो खिंचवाए हैं, लेकिन मणिपुर में जाने के लिए उन्हें समय नहीं मिला। आपने देखा कि बृजभूषण शरण सिंह ने जिस तरह से महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और महिलाओं को जो बच्चियां मेडल लाती हैं, विश्व स्तर पर मेडल लाने के लिए पूरी जिंदगी की मशक्कत करनी पड़ती है। तो आज आप देख रहे हैं कि राजपथ पर जाकर, जो आजकल कर्तव्य पथ हो गया है, कर्तव्य पथ पर जाकर विनेश फोगट,
साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, वीरेंद्र सिंह, ये लोग अपने मेडल को फुटपाथ पर छोड़ के आ रहे हैं क्योंकि इनको प्रधानमंत्री के कार्यालय तक जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। आपने देखा पिछले सप्ताह में BHU जैसे संस्था में, जिसको मदन मोहन मालवीय ने बनाया था और जो प्रधानमंत्री का खुद का वहाँ के सांसद हैं, वहाँ पर गैंग रेप हुआ एक बच्ची के साथ, और जो उसमें अपराधी थे वो सारे के सारे बीजेपी के IT सेल से जुड़े हुए थे। सबों के फोटोग्राफ बीजेपी के सभी बड़े नेताओं के साथ थे। तो ये बताइए कि आज अगर आप इस देश में बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, तो आप राम राज्य का जो एक बेसिक टेनेंट है, राम राज्य में क्या था, सीता की इच्छा लाज बचाने के लिए राम ने पूरा समुद्र लांघ के और उनको वापस लाया, ससम्मान वापस लाया। और यहाँ देख रहे हैं कि बहन बेटियों के साथ किस तरह से दुराचार हो रहा है, बीजेपी के लोग कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं।